हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसजी एकेडमी। अगर हमारे वीडियोस आपको हेल्प कर रहे हैं तो लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट्स जानने के लिए बेल बटन को प्रेस करें। यहाँ से हम ऑपरेटिंग सिस्टम की एक दूसरी यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। सो दिस इज द फर्स्ट सेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन यूनिट। यहाँ जो हम डिस्कशन करेंगे दैट इज ऑफ कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस, और उसके अंदर हम जो बात करेंगे इंडिपेंडेंट वर्सेस कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस, advantages of process cooperation, and one example of cooperating processes we'll discuss as producer consumer problem. किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ जो प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं वो या तो इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस होते हैं या कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस होते हैं। इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस हैं जो किसी दूसरे प्रोसेस के चलने से इफेक्ट नहीं होते। Moreover, we can say that any process that doesn't share any data temporary or persistent with any other process that is in the system is called as independent. वो process जो अपना data किसी से भी share नहीं करते वो process independent process कहलाते हैं। Moreover, there is one more category, cooperating processes. Cooperating processes जैसा कि उसके नाम से ही पता चल रहा है cooperating, ये ऐसे प्रोसेसेस हैं जो किसी दूसरे प्रोसेस के चलने से इफेक्ट होते हैं। ये अपना डेटा दूसरे प्रोसेसेस के साथ शेयर करते हैं। So let's see some advantages of process cooperation. First one is the information sharing, computational speed up, modularity, and finally the convenience. Let's see these advantages one by one. फर्स्ट एडवांटेज ऑफ प्रोसेस कोऑपरेशन इज इंफॉर्मेशन शेयरिंग। अगर बहुत सारे यूजर सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो ओएस उन्हें एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू वो इन इंफॉर्मेशन को कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस में शेयर कर सकते हैं। दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ मैसेज पासिंग और विद द हेल्प ऑफ शेयर्ड मेमोरी कॉन्सेप्ट दीज प्रोसेसेस कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस शेयर द इंफॉर्मेशन। नाउ नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ द प्रोसेस कोऑपरेशन इज कंप्यूटेशनल स्पीड अप। अगर हमारे पास एक टास्क है जिसको हम जल्दी खत्म करना चाहते हैं तो उस टास्क को हम छोटे छोटे सब टास्क में डिवाइड कर देते हैं। हर टास्क को एक कोऑपरेटिंग प्रोसेस कंसीडर करके पैरेलली रन किया जाता है। बट हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये स्पीड अप अचीव करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक कंप्यूटर नहीं होना चाहिए बल्कि उसके साथ मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट अटैच होनी चाहिए, दैट मीन्स द सीपीयूज। सो जितनी देर में हमारे पास एक सिंगल टास्क एक सिंगल प्रोसेसर पे रन होता है उससे कई टाइम फास्टर हमारे पास सब टास्क रन हो जाते हैं पैरेलल मैनर में विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट्स। Now the third advantage of the process cooperation is the modularity. Modularity means अगर हम एक सिस्टम को बनाना चाहते हैं तो हम उसे मॉड्यूलर फैशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवाइडिंग द सिस्टम फंक्शंस इनटू द सेपरेट प्रोसेसेस और थ्रेड्स। इन सबको हम एक एक कोऑपरेटिंग प्रोसेस कंसीडर करके फाइल शेयरिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन की मदद से पूरे सिस्टम को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और इन प्रोसेसेस को पैरेलल चला सकते हैं। Now what about the convenience, the fourth advantage? अगर एक यूजर कई टास्क एक साथ करना चाहता है एक ही टाइम पर, जैसे कि एडिटिंग, प्रिंटिंग, कंपाइलेशन, वो एक ही टाइम पर पैरेलली करना चाहता है तो विद द हेल्प ऑफ कंसीडरिंग दीज ऑल प्रोसेसेस एज कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस वी कैन रन दीज प्रोसेसेस इन पैरेलल। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज द कंकरेंट एग्जीक्यूशन होता कैसे है कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस का। तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं कि हमें एक तो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है कि ये प्रोसेसेस कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेट मतलब अपना डेटा शेयरिंग या कोई मैसेज पासिंग या फिर कॉमन मेमोरी के थ्रू ये कम्युनिकेट करें। और दूसरा ये अपने एक्शंस को सिंक्रोनाइज करें। दैट मीन्स अगर आपको ये लगता है कि कोऑपरेटिंग प्रोसेस P1 के बाद ही P2 होना चाहिए तो ये एक्शन सिंक्रोनाइज होना चाहिए कि P2 तब तक स्टार्ट ना हो जब तक P1 कंप्लीट ना हो। इस पूरे कॉन्सेप्ट को दिखाने के लिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे हैं जिसका नाम है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस शो करने के हिसाब से। प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम क्या कहती है कि एक प्रोड्यूसर प्रोसेस होगा जो कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है, दूसरे एंड पे एक कंज्यूमर प्रोसेस होगा जो उस इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करता है। फॉर एग्जाम्पल एक प्रिंटर प्रोग्राम है जो कुछ कैरेक्टर्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पर प्रिंटर प्रोग्राम आपका प्रोड्यूसर है, वाइल दूसरे एंड पर एक प्रिंटर ड्राइवर है जो इन कैरेक्टर्स को प्रिंटिंग के लिए कंज्यूम कर रहा है। तो ये जो प्रिंटर ड्राइवर है ये आपका यहाँ पर कंज्यूमर है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल यहाँ लिखा है कि कंपाइलर है जो असेंबली कोड प्रोड्यूस करता है, दैट मीन्स असेंबलर विल वर्क एज अ प्रोड्यूसर, जबकि वही सारा असेंबली कोड कंज्यूम कर लिया जाता है असेंबलर के थ्रू। इसका मतलब असेंबलर यहाँ पर एक कंज्यूमर कोड है। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर साथ साथ काम करते हैं, कंकरेंटली रन करते हैं। तो ये फंक्शन कैसे करते हैं उसके लिए हमेशा हमारे पास एक बफर होता है। बफर के साइज के हिसाब से हमारे पास प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम की दो कैटेगरी हैं, एक है बाउंडेड बफर प्रॉब्लम और एक है अनबाउंडेड बफर प्रॉब्लम। प्रोड्यूसर
हमेशा इस बफर को फिल करता है और कंज्यूमर हमेशा इस बफर को खाली करता है। जब हम अनबाउंडेड बफर की बात करते हैं तो हमारे पास किसी लिमिट का बफर, कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है बफर के साइज पर। यहाँ पर सिर्फ कंज्यूमर को वेट करना पड़ता है कि अगर बफर खाली है तो कंज्यूमर वेट करेगा, लेकिन यहाँ पर प्रोड्यूसर को कभी वेट नहीं करना होता क्योंकि अनबाउंडेड साइज का आपने बफर लिया है। प्रोड्यूसर हमेशा कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर सकता है, उसको बफर के साइज पे डिपेंडेंसी यहाँ पर प्रोड्यूसर की नहीं होती है। जबकि बाउंडेड बफर में अगर देखें तो क्योंकि जब साइज फुल हो जाएगा बफर का तो प्रोड्यूसर रुक जाएगा। जब बफर में कुछ भी नहीं होगा तो कंज्यूमर वेट करेगा। तो इस तरीके से हमारे पास दो कैटेगरी है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम की। नाउ ये बफर कैसे दिया जाता है, सिस्टम इसको कैसे इंप्लीमेंट करता है? तो देयर आर टू ऑप्शंस। वन इज एज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, यानी कि हम किसी मेल बॉक्स या किसी मीडियम के थ्रू मैसेज पासिंग करते हैं प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 तक, जो कि कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस हैं या प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स हैं। ना दूसरा तरीका क्या है कि हम मेमोरी, एक कॉमन मेमोरी यूज करते हैं, जो भी प्रोग्रामर है वो एक्सप्लिसिटली अपने कोड में डिफाइन करता है कि वो क्या चीज शेयर कराना चाहता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। सो विद द हेल्प ऑफ शेयर्ड मेमोरी सोल्यूशन, लेट्स सी द बाउंडेड बफर प्रॉब्लम in the next slide. This is a code for producer-consumer problem. Here, bounded buffer problem is considered. So, first of all, the programmer has defined the buffer size is equal to 10. यहाँ पर एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया है। अभी के लिए डिस्कशन के लिए हम इसे छोड़ देते हैं। नाउ आइटम, यहाँ पर एक बफर नाम की एरे क्रिएट की गई है जिसमें हम वैल्यूज को रखेंगे एज ए प्रोड्यूसर, और उधर से कंज्यूमर कोड जो होगा इस बफर में से वैल्यूज को, यानी कि इस एरे में से वैल्यूज को कंज्यूम करेगा। ना पहले हम कंज्यूमर को प्रोड्यूसर कोड देखेंगे और उसके बाद कंज्यूमर कोड देखेंगे। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर एक कंडीशन लगी है, वाइल इन प्लस वन मॉड बफर साइज इक्वल टू आउट है अगर, देन दिस सेमीकोलन। यहाँ पर इस सेमीकोलन का बहुत मतलब है, अगर आपने इस सेमीकोलन छोड़ दिया इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू होने पर ये लाइंस एग्जीक्यूट होंगी, जबकि यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू होने पर सेमीकोलन इसका मतलब कुछ नहीं होना चाहिए सिस्टम में। सो कीप इन माइंड दिस सेमीकोलन इज हैविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन राइटिंग दिस टाइप ऑफ एल्गोरिथम। नाउ इनिशियली इन और आउट 0 0 है, तो पुट हियर द वैल्यू ऑफ इन एज 0। तो अगर आप यहाँ पर वैल्यू 0 रखते हैं तो 0 प्लस 1 दैट मीन्स 1 डिवाइड बाय 10, क्योंकि बफर का साइज 10 दिया है। तो अगर देखें तो इक्वल टू आउट, आउट भी शुरू में अभी क्या रखा हुआ है 0। तो अगर आप देखें तो 1 mod 10 विच इक्वल्स टू 1, इट्स नॉट इक्वल टू आउट वैल्यू इनिशियली दैट इज 0। सो हम क्या कह सकते हैं कि ये कंडीशन फॉल्स है। तो हम यहाँ पर बफर के 0 पर, क्योंकि अभी हमने 0 रखी थी, हम नेक्स्ट प्रोड्यूस का मतलब जो भी आइटम प्रोड्यूस होगा वो इस बफर नाम की एरे के 0th इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा। नई इन की वैल्यू जो बढ़ती है वो कैसे बढ़ेगी, इन इक्वल टू इन प्लस 1, दैट मीन्स अभी के लिए इन 0 था तो 0 प्लस 1 मॉड बफर साइज, यानी कि इन हमेशा नेक्स्ट जो फ्री लोकेशन होगी एरे की, बफर नाम की एरे की, उसको शो करेगा ना। अगर कंज्यूमर पार्ट पे देखें, या अभी हम इनमें देखते हैं कि अगर एक एक करके हम एलिमेंट्स को फिल करते जाते हैं और अभी हमने यहाँ से कुछ भी कंज्यूम नहीं किया है, इसका मतलब एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब इनकी वैल्यू 9 हो जाएगी। तो अगर आप देखें तो इनकी वैल्यू 9 का मतलब क्या है कि मैंने रखा इन 9 प्लस 1 यानी कि 10, यहाँ पर हमने रखा मॉड 10 इक्वल टू 0, दैट मीन्स अगर 9 प्लस 1 आप रखेंगे तो यहाँ पर 0 की कंडीशन जैसी सेटिस्फाई होगी, डू नथिंग, इसका मतलब 9th प्लेस खाली रहेगा। सो अगर अभी तक कंज्यूमर ने कुछ भी कंज्यूम नहीं किया है, इसका मतलब प्रोड्यूसर एट मैक्स 0 से लेके 8 तक के स्पेसेस को भर सकता है, लेकिन 9th स्पेस इस कंडीशन की वजह से नहीं फिल होगा। तो अगर इस प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम जो कोड यहाँ पर लिखा है इसका ड्रॉबैक देखें तो ये बफर साइज -1 तक के लिए ही चलता है। नाउ व्हाट अबाउट द कंज्यूमर पार्ट? कंज्यूमर में अगर हम स्टार्टिंग में देखें, जब तक दोनों में, मान लीजिए अभी तक प्रोड्यूसर ने कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया है, यानी कि इनकी वैल्यू भी 0 रहेगी और आउट की वैल्यू भी 0 रहेगी, उस केस में कंज्यूमर भी कुछ नहीं करेगा, सिर्फ वेट करेगा जब तक प्रोड्यूसर इनकी वैल्यू को आउट से बढ़ा नहीं देता। तो सपोज एक वैल्यू यहाँ से प्रोड्यूस हो चुकी है, तो इनकी वैल्यू हुई 1, आउट की वैल्यू इस समय है 0, इसका मतलब ये इक्वलिटी आपकी फॉल्स होती है। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे नेक्स्ट कंज्यूम। आप देखिए यहाँ पर वेरिएबल का नाम इस तरफ है इक्वल के, तो अगर आप देखें तो नेक्स्ट कंज्यूम में अब क्या आएगा, बफर का 0, क्योंकि उस 0 पे इन वैल्यू, जो इन जब 0 था तो वहां पर प्रोड्यूसर ने एक वैल्यू प्रोड्यूस कर दी होगी। तो 0 जैसे ही यहाँ से निकलेगा इसका मतलब आउट आपका नेक्स्ट लोकेशन पे लग जाना चाहिए। तो नेक्स्ट लोकेशन कैसे आएगी, आउट इक्वल टू आउट प्लस 1, यानी कि 0 प्लस 1 डिवाइड बाय बफर साइज विच इज इक्वल टू 10।
सो अभी यहाँ पर आउट की नई वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 1। सो इन द सेम मैनर प्रोड्यूसर इधर से बफर को फिल करता रहता है और कंज्यूमर इधर से इन और आउट की वैल्यू की मदद से कंज्यूमर इधर से बफर को वेकेंट करता रहता है। बट इनकी 9 वैल्यू के लिए जस्ट कीप इन माइंड दैट दिस कोड will use the buffer size -1 spaces only. Okay, so we'll discuss further in this producer consumer problem. Further issues will be discussed in the next lecture. This is all from my side for this session. In the next session, we'll discuss the race condition and the critical section problem and its solutions. And moreover, keep watching our videos. If our videos are helpful for you, please like and share the videos and subscribe the channel. Thank you. Stay blessed.